नमस्कार जी, एक बार फिर से भाई सभी का स्वागत है। तो लो भाई बच्चों, आपके लिए क्लास नंबर 12 लेकर के हाजिर हो गया हूँ और शुरू करते हैं इसको बिना किसी विलंब के। पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? और आपके विकल्प जो है आपके सामने हैं और आपको जो है अपना विकल्प चुनना है भाई, आप किसके साथ जा रहे हैं और कौन सा आपको ठीक लग रहा है। तो जो इसका जो सही जो जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका 1942। सी ऑप्शन जो है आपका इस क्वेश्चन का जो है वो सही जवाब होगा, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी पहली बार भारत कब लौटे? तो आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने और सही जो जवाब होगा आपका वो हो जाएगा भाई ऑप्शन बी। 1915 में जो है महात्मा गांधी जी जो भारत वापिस आए थे, कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। वहाँ पे जो है इन्होंने अपनी वकालत करते थे वहाँ, और वहाँ से जो है यहाँ भारत में आए थे। 9 जनवरी को जो आए थे ये, तो 9 जनवरी को जो है प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आपको पता होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है भाई, चोरी चोरा घटना किस आंदोलन से जुड़ी है? और आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं और इसमें जो आपका सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन जो ए है आपका। ए ऑप्शन के साथ आप जाएंगे। ए ऑप्शन जो है आपका वो सही जवाब होगा। तो अगला क्वेश्चन है भाई, पहली बार स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? आपको बताना है भाई इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये पूछा गया है आपसे। और आपके विकल्प आपके सामने हैं और सही जो जवाब आप देंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1857 में। तो भाई ये जो है आपका ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ये कहाँ से शुरू हुआ भाई? उत्तर प्रदेश में जो मेरठ है, मेरठ से ये शुरू हुआ था और ये जो है आपका मई महीने में शुरू हुआ था, तो 10 मई को। तो 10 मई को जो है इसको, इसी स्वतंत्रता संग्राम का दूसरा नाम जो है, हम जो है इसको सिपाही विद्रोह के नाम से भी हम जानते हैं। तो पूछा जा सकता है आपको तो भाई सिपाही विद्रोह के बारे में अगर पूछा जाए तो 1857 की जो क्रांति थी, तो क्रांति के नाम से भी जानते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जानते हैं, और आपको बता दिया सिपाही विद्रोह भी जो इसका दूसरा नाम है। तो ये था भाई आपका इसके बारे में। और आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? और आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं और इसमें जो आपका सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी जो है आपका 1930 जो है ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये जो है भाई 12 मार्च 1930 को जो है नमक सत्याग्रह किया गया था, मार्च किया गया था, मतलब पैदल चले थे उनके गांधी जी। कहाँ से? दांडी यात्रा उन्होंने शुरू की थी, अपनी दांडी मार्च किया था। और ये जो है 6 अप्रैल 1930 तक जो है ये चला और उसके बाद जो है ये आंदोलन, ये आंदोलन जो है भाई नमक कानून को तोड़ने तथा जो अंग्रेजों के खिलाफ जो है लोगों को एकजुट करने के लिए जो है ये आंदोलन किया गया था। तो ये इसकी मुख्य बातें थी। अगला क्वेश्चन है भाई आपके सामने, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? और इसके विकल्प आपके सामने हैं और सही जवाब आप ढूंढेंगे, आप जवाब देंगे तो भाई ऑप्शन ए जो आपका सैयद अहमद खान जो आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपके विकल्प आपके सामने हैं और सही जो जवाब होगा इसका हो जाएगा 1919 में। तो भाई 13 अप्रैल 1919 को जो है अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो है ये हत्याकांड हुआ था। निहत्थे लोगों पर जो है जनरल डायर ने फायर करवा दिए थे, बहुत से लोग मारे गए थे और ये भाई अंग्रेजों का बहुत भारी जुल्म था हमारे जो है देश के जो नागरिकों के प्रति। और इसका जो है ऑप्शन बी सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन है भाई, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? और आपके विकल्प आपके सामने हैं और उम्मीद करता हूँ आपने जो है अपना विकल्प जो है चुन लिया होगा और सही विकल्प ही चुना होगा। तो भाई ऑप्शन सी जो है आपका वो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू आपके क्वेश्चन का जो है सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन है भाई, गदर पार्टी कहाँ स्थापित हुई? और आपके विकल्प हैं आपके सामने और सही जवाब होगा भाई वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो बी है, अमेरिका में जो है भाई इसका सही जवाब होगा। और अगला क्वेश्चन है,
शेरशाह सूरी की राजधानी कहाँ थी? और आपके विकल्प आपके सामने हैं, और जो सही जो जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा भाई दिल्ली। ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, अजंता गुफाएं किससे संबंधित हैं? और भाई शेर अजंता गुफाएं किससे संबंधित हैं? आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं, और इसमें जो सही विकल्प आप चुनेंगे तो भाई जो ऑप्शन बी है, बौद्ध धर्म जो है से संबंधित है वो आपका सही जवाब होगा। अकबर का जो नवरत्न कौन था? इनमें से 4 नाम हैं, इनमें से आपको बताना है भाई उनके नवरत्नों में से एक नवरत्न का नाम इसमें है और कौन थे वे, और इसका जो सही जवाब होगा वो बीरबल हो जाएगा। अकबर बीरबल की जो है कहानी आपने सुनी होंगी। तो आगे बढ़ते हैं। कुषाण वंश का महान शासक कौन था? और विकल्प आपके सामने, सही चुनाव आप करेंगे और आपने उम्मीद करता हूँ सही चुनाव किया है। ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, जो कनिष्क जो है आपका सही जवाब है। भारतीय संविधान किस तारीख को लागू हुआ? और उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे इस बारे में जानते होंगे, और सही जवाब आपने सही चुन भी लिया होगा, और सही जवाब आपका हो जाएगा जो है ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 को। हम जो है 26 जनवरी को हर साल जो है गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हमारा अपना संविधान जो हमने जो है 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया था। तो ये थी भाई इस क्वेश्चन की जानकारी। आगे बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा? और भाई आपके विकल्प आपके सामने हैं, और इस विकल्प इनमें से जो सही विकल्प है वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है आपका सही जवाब होगा। और अगला क्वेश्चन है भाई, उस क्वेश्चन पे जाने से पहले एक बार सभी बच्चों से आग्रह करूंगा, प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो भाई बढ़ते हैं आगे। वित्त आयोग कितने साल बाद गठित होता है? आपके विकल्प जो हैं आपके सामने हैं, और सही जो जवाब आपने चुना और आप चुनेंगे तो उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा, और सही जो चुना है तो भाई आपका हर 5 साल के बाद जो है वित्त आयोग का गठन होता है। ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। और इसका जो भाई राष्ट्रपति जी जो है इसका गठन करते हैं, इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 इसके मेंबर होते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं 2025 तक? तो भाई आपका जो जवाब है उम्मीद करता हूँ आपने सही चुन लिया है, और ऑप्शन बी जो आपका सही जवाब होगा। 25 उच्च न्यायालय हैं भाई, हाई कोर्ट जो है देश में 25 हैं। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? और आपके विकल्प आपके सामने हैं, और सही जवाब जो आप ढूंढेंगे बताएंगे तो भाई ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये जो है भाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। और आगे बढ़ते हैं। दूसरी लड़ाई 1556 में, और तीसरी जो है 1761 में। पानीपत की 3 लड़ाइयाँ, तीनों के बारे में आपको बताया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र किस राज्य में है? और इस क्वेश्चन में जो भाई ऑप्शन दिए हैं उसके हिसाब से मैं आपको जवाब बता रहा हूँ, वो आप ध्यान से मतलब इस क्वेश्चन पे ध्यान देना पड़ेगा आपको, और ध्यान से मतलब इसको समझना है। उत्तर प्रदेश हो जाएगा अगर ये 4 ऑप्शन हैं, लेकिन अब इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका जवाब होगा उत्तर प्रदेश। लेकिन आपको जो है याद रखना है, जो सबसे बड़ा चुनाव क्षेत्र है लोकसभा का वो हो जाएगा भाई आपका मलकागिरी, तेलंगाना में है। मलकागिरी भी लिखा मिलेगा आपको, या एक नाम और मलकाज कुछ इस तरह का नाम भी इसका लिखा हुआ मिलेगा। तो मलकागिरी जो है तेलंगाना में है भाई, और इसमें जो है सबसे ज़्यादा वोटर हैं। तो ये आपको याद रखना है, सबसे बड़ा जो भारत का जो लोकसभा चुनाव क्षेत्र होगा वो हो जाएगा आपका ये तेलंगाना। अगर इसमें होता तो उत्तर प्रदेश की बजाय आपका तेलंगाना जो है आपका जवाब हो जाता। तो ये थी भाई इसकी जानकारी। और सबसे बड़ा लोकसभा का जो चुनाव क्षेत्र जो है क्षेत्रफल के हिसाब से वो आपका लद्दाख है भाई। जम्मू कश्मीर में जो लद्दाख है, लद्दाख का जो आपका लोकसभा क्षेत्र है वो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है। और वही वैसे अगर सबसे छोटा पूछा जाए तो लक्षद्वीप जो है आपका वो सबसे छोटा जो है चुनाव क्षेत्र होगा। तो भाई इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन भाई,
मौलिक अधिकार कितने हैं? तो आपके विकल्प जो हैं आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूँ आप जो है सही विकल्प के साथ गए होंगे। तो सही विकल्प जो होगा भाई इसका वो हो जाएगा ऑप्शन जो है आपका बी। 6 मौलिक अधिकार हैं भाई, पहले 7 थे ये, और जो है 1976 में 44वें, ध्यान देना भाई, 1976 में 44वां जो संशोधन ला करके, और जो संपत्ति का जो अधिकार था, प्रॉपर्टी का जो अधिकार था वो हटा दिया गया है। पहले 7 थे, अब जो है ये 6 रह गए हैं। तो इस चीज़ को आपको समझ लेना है, ठीक है। कौन से उसमें 44वें संशोधन लाया गया था ये 1976 में, और इसमें से जो है संपत्ति का जो अधिकार है, जो भाई प्रॉपर्टी का जो अधिकार है, उसको हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत में पहला राज्य जहां पंचायती राज लागू हुआ, मैंने आपको बता दिया है, पहले 7 थे और एक हटाने के बाद ये 6 जो हैं अब 6 हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। तो भाई अगला एक क्वेश्चन आपका, भारत में पहला राज्य जहां पंचायती राज लागू हुआ वो आपको बताना है, और राज्य 4 आपके सामने है। उम्मीद करता हूं आप सही विकल्प के साथ जाएंगे, और सही विकल्प आपने चुन लिया है, और वो है आपका राजस्थान। तो इसके बारे में आपको बता दूं मैं, 2 अक्टूबर 1959 को हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने राजस्थान के नागौर जिले से जो है इसको लागू किया था, और राजस्थान जो है वो पहला राज्य बना था। तो भाई जो पंचायती राज व्यवस्था लागू जहाँ हुई थी, तो आपका जो है ये इसे एक ही क्वेश्चन से जो है ना कई क्वेश्चन हो जाते हैं, पूछा जा सकता है भाई किसके कार्यकाल में हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए पंडित जवाहरलाल नेहरू। कहाँ? तो भाई राजस्थान में। कब? तो 2 अक्टूबर 1959 को। और कौन से जिले में राजस्थान के? तो नागौर में। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन मैंने आपको पूरा बता दिया है। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? और भाई आपके विकल्प आपके सामने हैं। देखो भाई, जो टोटल जो होते हैं, जो चुने जाते हैं वो होते हैं आपके 238, ध्यान देना, 238 होते हैं, और 12 सदस्य होते हैं जिनको राष्ट्रपति जी जो है मनोनीत करते हैं। तो टोटल जो होंगे आपके इस क्वेश्चन का जवाब देंगे तो 250 हो जाएंगे। अधिकतम जो है संख्या कितनी होगी? 250। ऑप्शन बी जो है आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसमें जो 12 सदस्य जो राष्ट्रपति जी जिनका चुनाव करते हैं या मनोनीत करते हैं जिनको, उसमें भाई जो साहित्य में, विज्ञान में, कला में और समाज सेवा में के जैसे क्षेत्रों में भाई जिनका विशेष योगदान होता है, उन व्यक्तियों को जो है वो नामित करते हैं, और ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये थे भाई, ये क्वेश्चन जो था आपका ये पूरा हो गया। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भाई अगर हम इस क्वेश्चन को भी आपको है ना ढंग से समझना पड़ेगा। वैसे देखो, कोई भी प्रधानमंत्री जब शपथ लेता है, नया लोकसभा का चुनाव होता है, आम चुनाव होता है, तो जो संसद जो गठित होती है वो 5 साल के लिए होती है, तो 5 वर्ष का होना चाहिए। वैसे इसका जवाब 5 वर्ष होना चाहिए, लेकिन अब 5 वर्ष हो गया, उस हिसाब से 5 साल के लिए लोकसभा चुनी जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि भाई बहुमत खो देता है प्रधानमंत्री या किसी भी, तो उस वजह से जो है उनको बीच में भी इस्तीफा देना पड़ता है। तो इसलिए जो है इसमें कोई निश्चित नहीं है कि भाई प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना रहेगा। तो इसके जो जवाब हैं, अगर यहाँ कोई निश्चित नहीं की जगह 7 वर्ष लिखा होता, 7 वर्ष, तो आपका जवाब हो जाता 5 बी। वैसे जो इसका है 5 वर्ष ही होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दिया कि यदि किसी वजह से, ये सब निर्भर करता है राष्ट्रपति के ऊपर, जब उनको ये लगता है कि भाई प्रधानमंत्री के पास पूरा बहुमत है संसद में, तो लोकसभा में, तो वो जो है उनको जो है कार्य वो करते रहते हैं निरंतर, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब यदि उनके खिलाफ ये होता है कि भाई इनके पास या संसद में कोई प्रस्ताव लाया जाता है और प्रस्ताव गिर जाता है, तो उस समय पे जो है प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है कि सरकार गिर जाती है। इसलिए जो है ये कोई निश्चित नहीं है कि भाई कितने साल तक जो है प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहेगा। लेकिन वैसे जो है 5 साल के लिए जो ये चुने जाते हैं, और हर 5 साल के बाद दोबारा से फिर जो है चुनाव होता है। तो अब आपको पता ही है।
आगे बढ़ते हैं भाई। भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो आपको बताना है क्या जनता करती है या केवल लोकसभा से होता है या संसद के दोनों सदन से होता है या सुप्रीम कोर्ट करती है? तो सही जो जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अभी हाल ही में जो है चुनाव हुआ था आपका 9 तारीख का जो है चुनाव था, 9 सितंबर को चुनाव हुआ है। और इसमें जो है भाई आपको पता ही है हमारे जो नए उपराष्ट्रपति चुने गए हैं, कौन से नंबर के हैं वो आपको ध्यान रखना है। 15वें नंबर के हैं। क्या नाम है उनका? सीपी राधाकृष्णन। और तमिलनाडु से भाई इनका संबंध है। एनडीए के मेंबर थे ये, एनडीए की तरफ से जो है उम्मीदवार थे। और इनके खिलाफ जो इंडिया गठबंधन से जो उम्मीदवार थे वो जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी थे, और वो जो हार गए हैं इनसे। और 9 सितंबर को जो है ये चुनाव जीत करके 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में जो इनको चुना गया है। तो इनका जो नाम है आपको मैंने बता ही दिया, सीपी राधाकृष्णन जो है आपको याद रखना है, राधाकृष्णन। ठीक है जी, ये इनका नाम है। आगे बढ़ते हैं भाई। चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना है? तो आपके विकल्प हैं वो जो आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूँ आप सही विकल्प के साथ जाएंगे। तो भाई इसमें जो है आपका जो हो जाएगा वो 6 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसमें सही होगा। लेकिन यदि अब इस बात को आपको समझ लेना है, कोई भी अगर 60 साल की उम्र में चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी बनता है, तो उनका कार्यकाल होगा 60 साल की उम्र में वो बने, और 6 साल की अवधि होती है, तो भाई 66 होता है उस हिसाब से तो। लेकिन नहीं, अगर वो 59 साल में होंगे तो 65 साल की उम्र में जा करके उनको जो है सेवानिवृत्त होना पड़ता है। तो ये बात ध्यान रखता है, या तो 6 वर्ष या फिर 65 साल की उम्र अगर पूरी हो जाती है तो वह तब तक, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब कोई 62 साल की उम्र में बना है तो 3 ही साल रहेगा वो, उसका 6 साल नहीं होगा। 6 साल उसका होगा। जैसे कोई 58 साल की एज में बन गया है तो 6 साल करके फिर वो रिटायर होंगे। आगे बढ़ते हैं भाई। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं। उच्च सदन, निम्न सदन और भाई लोकतंत्र सदन, विधायी सभा। तो सही जो जवाब है आपका हो जाएगा उच्च सदन। हमारी जो राज्यसभा है उसको उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, और लोकसभा को हम निम्न जो है सदन कहते हैं, लोकसभा को। समझ गए? ये लोकसभा है आपकी और ये है आपकी राज्यसभा। तो आपका जो है सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब होगा। उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, और निम्न सदन जो होगी आपकी लोकसभा। अगला क्वेश्चन है भाई, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है, और आपके विकल्प आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपना विकल्प चुन लिया होगा, और सही विकल्प जो होगा आपका हो जाएगा 1935, ऑप्शन ए। 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को इसका गठन हुआ था भाई। और ये जो इसका जो मुख्य कार्यालय था पहले कलकत्ता में था, कलकत्ता में था इसका मुख्य कार्यालय। अब उसके बाद जो है इसे 1937 में, आपको याद रखना है, 1937 में जो है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है भाई स्थायी कार्यालय जो है अब वो कर दिया गया। कहाँ? उस समय बोलते थे बॉम्बे, अब बोलेंगे आप मुंबई। मुंबई में जो है वो बना दिया गया। तो अब आपसे ये कई क्वेश्चन हो गए, इसमें एक में ही पूछा जा सकता है भी उस समय जब ये भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई तो कार्यालय कहाँ था? मुख्य कार्यालय तो कलकत्ता में था। 1937 में इसको जो है बम्बई बदल दिया गया और स्थायी रूप से वहीं है। तो भाई आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है वो आपको बतानी है। और भाई इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका
65 वर्ष जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 65 वर्ष की आयु में जो है भाई ऑप्शन जो है आपका सी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 वर्ष, ऑप्शन सी। ठीक है जी। अब इसमें भी ऐसा ही है भाई, अब जो कोई 62 की उम्र में कोई होगा तो 3 साल तक रहेगा, कोई 64 की उम्र होगा तो 1 साल रहेगा, या 64 साल और 2 महीने जिसकी उम्र है तो 10 महीने तक ही जो है वो अपने चीफ जस्टिस रह सकता है, क्योंकि 65 वर्ष में उनको रिटायर होना है। तो इसकी जो आयु कितनी होगी रिटायरमेंट की, सेवानिवृत्ति की, तो वो होगी आपकी 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, राष्ट्रपति जी जो है प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? और आपके विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प आप चुनेंगे तो वही आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। जब हमारा संविधान बना था, लागू हुआ था, तब उस समय 8 थी। आपको याद रखना है। पहले अगर पूछा जा सकता है आपसे कि इसको पर क्वेश्चन को जो है घुमा फिरा करके अगर कुछ पूछे तो आपको जो है उसमें रुकना नहीं है, सही जवाब देना है। तो आप तब इसमें कितनी थी? 8 थी अनुसूची, लेकिन बाद में जो है इसमें संशोधन करके इसमें 4 और बढ़ा दी गई और भाई अब टोटल जो है 12 हो गई हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हिसाब से आपका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो भाई ये थी आपकी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो भाई आपसे आग्रह है एक बार फिर कि चैनल को कृपया जो है आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जय हिंद,